एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन वाइज सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम किसी एक फंक्शन को पुट करेंगे और उसके बदले में हमें दूसरा फंक्शन मिलेगा जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। तो भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगा, अगर मेथड अच्छा लगे तो वीडियो को ना शेयर कर दिया करो। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, 2x साइन एक्स स्क्वेयर प्लस में 1। ठीक है, आपने इसका इंटीग्रेशन निकालना है, लेकिन हम किस मेथड से कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, ये उठाया लेट एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और इसको मैंने क्या मान लिया, t मान लिया। और मैंने अब क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू x के उसमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x dx, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, t का डेरिवेटिव करोगे तो dt। अब यहाँ समझना कि देखो, जब आपने इसको पुट किया, लेट किया है t, तो आपको ये वाला फंक्शन मिल रहा है ना, तो आपने क्या करना है, इसमें पुट कर दो, यानी कि साइन, आपने इसकी जगह पे क्या पुट करना है, t, और ये क्या आ जाएगा, dt। अब आपने इसका क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में कॉस टी, माइनस कॉस टी की जगह पे क्या पुट करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्लस में c। तो ये तो था सिंपल। ठीक है, क्लियर। तो आपने क्या करना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आपने टी लाइट किया, उसके बाद आपने एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करने के बाद आपको ये वाली वैल्यू मिल गई, तो आपने इसकी जगह पे क्या पुट कर दिया, dt साइन, और टी की जगह पे ये, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट नंबर सेकंड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 10 4 रूट एक्स सेक स्क्वेयर रूट एक्स, और यहाँ पे रूट एक्स। देखो, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हो, इनके क्वेश्चंस कर रहे हो, तो आपने ना बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को देखना है कि इसमें पूछ क्या रहा है, आप किसको सब्स्टिट्यूट करोगे, किसका आपने डेरिवेटिव निकालना, आपको कौन सा फंक्शन मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है। जैसे मान लो फर्स्ट है कि मैंने आप इसका इंटीग्रेशन करना, तो मैं करूंगी लेट 10 रूट एक्स को मैंने क्या मान लिया, टी। अब मैंने इसका क्या निकालना है, डिफरेंशिएट करना है। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगी तो 10 का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब हम जब डिफरेंशिएट करते थे तो यहाँ पे जो रूट एक्स है, मैं यहाँ लिख रही हूँ कि कभी भी जब रूट एक्स का आप डिफरेंशिएट करोगे तो इसका आंसर होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 रूट एक्स। क्लियर। और इसका क्या हो जाएगा, dt। ये 2 इधर डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये कुछ इस तरीके से आपका फंक्शन दिखेगा। क्लियर। यानी कि आपने 10 रूट एक्स को आपने टी पुट किया, फिर आपने इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, 10x का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पे रूट एक्स है, और रूट एक्स का क्या हो जाएगा, 2 रूट एक्स। 2 इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई। अब देखो, ये जो कंप्लीट है, ये आपको मिल गया ना, यहाँ पे dx लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट में आप करोगे 10। क्लियर। अब आपने इसको t लेट किया, सॉरी क्या लेट किया था, t, तो t की पावर कितना आ जाएगा, 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dt। और जो ये 2 था, ये आपने कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लिया। अब आपने इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 2 t की पावर 5, यानी कि 4 प्लस में 1, और डिनोमिनेटर में n प्लस में 1, यानी कि 5 प्लस में क्या आ जाएगा, c। तो ये आ जाएगा 2/5, और t क्या है आपका, 10 की पावर 5 रूट एक्स प्लस में c। ये तो था इसका आंसर। सिंपल था और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है, थर्ड वाला पॉइंट है, उसमें क्या दे रखा है, थर्ड पॉइंट में दे रखा है साइन 10 इनवर्स एक्स, और 1 प्लस में क्या दे रखा है, एक्स का स्क्वायर। इसका आपने क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। जब आपने देखा इस क्वेश्चन को कि अगर मैं 10 इनवर्स एक्स को टी पुट कर लूं, ठीक है, अगर 10 इनवर्स एक्स को टी पुट कर लूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 10 इनवर्स एक्स क्या था, 1/1 एक्स का स्क्वायर dx, और क्या आ जाएगा, dt। क्लियर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो इसको, साइन, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, t, और ये क्या आ जाएगा, dt। क्लियर। अब आपने इसका फिर से क्या कर देना, इंटीग्रेशन। तो साइन का क्या हो जाएगा, माइनस में cos, और ये आ जाएगा t प्लस में c, और माइनस में cos t की जगह पे क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स x प्लस में c। तो ये तो था इसका आंसर। तो ये तो कुछ एग्जांपल्स लिए थे मैंने। इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, 1 बाय 1 करके समझेंगे किस तरीके से आपको पुट करना है, किस तरीके से आंसर निकालना है। तो सारी चीजों को एक एक करके समझो। हमारे
ये है एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लिए मैंने, एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को समझेंगे, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है 2x और 1 प्लस में x का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करा, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रही हूँ, आपने लेट कर लिया 1 प्लस में x का स्क्वायर को आपने t लेट किया। आपने इसका डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे 1 का कांस्टेंट का 0 और x का क्या हो जाएगा 2x dx और यहाँ पे क्या आ जाएगा dt। अब आपने ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ ही मैं इसको इस तरीके से लिख देती हूँ। तो यहाँ क्या आ जाएगा dt और यहाँ क्या आ जाएगा t। क्लियर। अब आपने क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कल बताया था मैंने कि जो 1/x है, अगर आप उसका इंटीग्रेशन करते हो तो log x आता है। तो सेम यहाँ पे आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा log t आ जाएगा। क्या आ जाएगा log t प्लस में c, और यहाँ पे जो log t की वैल्यू है वो क्या है 1 प्लस में x का स्क्वायर प्लस में c। तो ये तो था हमारा सिंपल सा फर्स्ट पॉइंट का आंसर। अब जो नेक्स्ट है वो दे रखा है, उसको समझो ध्यान से। उसमें दे रखा है कि इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या दे रखा है x, और यहाँ पे हमने ये इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, यहाँ पे आपने लेट करना है और log x को आपने क्या करना है t पुट करना है। जैसे आप log x को t पुट करोगे तो log x का डिफरेंशिएट होता है 1/x, तो 1/x dx और यहाँ पे क्या आ जाएगा dt। अब आपने देखो यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ तो ये वाली वैल्यू मिल रही है मुझे dx अपॉन में x, तो यहाँ क्या आ जाएगा t का स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा t का स्क्वायर, यानी कि इसकी जगह पे t का स्क्वायर और यहाँ क्या आ जाएगा dt। अब इसका आपने इंटीग्रेशन करना है, तो t का क्यूब अपॉन में 3 प्लस में c। तो t की वैल्यू कितनी दे रखी है log x का क्यूब और यहाँ पे आप 1/3 प्लस में c। क्लियर हुआ, ये हमारा सेकंड था। अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट है, जो थर्ड वाला पॉइंट है, उसमें क्या दे रखा उसको समझो। उसमें क्या है 1/x प्लस x log x है। क्लियर। अब यहाँ देखो, जब भी मैंने क्या बताया था आपको अभी कि जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो इंटीग्रेशन में और आपने सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हो, तो आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो कि आप उसमें से कॉमन क्या ले सकते हो, आप उसे किस तरीके से आप उसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन करना है। तो आपने देखा मैंने इसमें सबसे पहले x कॉमन लिया, तो 1x कॉमन लिया, तो 1 प्लस में log x, मेरा कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिख रहा है। अब मैंने क्या करा, इस 1 प्लस में log x को t पुट कर लिया, तो लेट 1 प्लस में log x को मैंने t पुट किया, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का क्या हो जाएगा 0 और इसका क्या हो जाएगा 1/x और dx और यहाँ पे क्या आ जाएगा dt। अब आपने ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, यहाँ पे क्या आएगी dt आ जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा t, यही तो था। और वही 1/t का क्या होता है log t होता है, तो log t प्लस में c, तो log t की वैल्यू क्या है 1 प्लस में log x और प्लस में क्या आ जाएगा c। तो ये तो था सिंपल सा हमारा पॉइंट नंबर थर्ड। अब देखो पॉइंट नंबर फोर्थ क्या दे रखा है। फोर्थ में दे रखा है आपको कि जो साइन x है, यहाँ कर रही हूँ मैं इसको सॉल्व, और भाई समझना ध्यान से क्वेश्चन, कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर और इजी वे, जितना आप इसको अच्छे से करोगे ना, मतलब ऐसे नहीं बिल्कुल प्रेशर लेके नहीं सॉल्व करना। देखो क्वेश्चन दे रखा है साइन x साइन कॉस x और dx दे रखा है। अब यहाँ पे आपने देखना है किसको आपने t पुट करना है। मैंने क्या करा cos x को t पुट कर लिया, लेट cos x इक्वल में t। अब आपने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन x dx और क्या आ जाएगा dt। अब देखो ये साइन x और ये मिल गया आपको, और माइनस को इधर भेज दो तो ये क्या आ जाएगा, माइनस को आपने बाहर ले लिया साइन और यहाँ पे क्या आ जाएगा t dt। क्लियर। अब आपने क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस टी, माइनस से एक पहले से ही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का कॉस टी प्लस में सी, और कॉस टी की वैल्यू क्या है भाई आपकी कॉस एक्स, तो क्या आ जाएगा कॉस एक्स प्लस में सी। सिंपल था, देखो है ना, इजी है ना। इसके बाद जो पॉइंट नंबर फिफ्थ है, मैं उसको इनके बाद कराऊंगी लास्ट में, ठीक है, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। अब हम इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है, सिंपल है ये भी। देखो इसमें आपने इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। अगर आप x प्लस में 2 दे रखा है, अगर आप इसको t पुट करते हो तो भाई यहाँ पे t पुट करोगे तो आपको ये फंक्शन तो मिलेगा नहीं। तो इस क्वेश्चन को ना थोड़ा ध्यान से समझना, x प्लस में 2 आपने t पुट किया, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली t माइनस में 2। क्लियर।
अब जो ये है इसको पुट कर दो, पुट इन, इसको फर्स्ट मान लो, यहाँ पे आपने इसको पुट करना है, तो t की जगह x की जगह पे t माइनस में 2 और इस कंप्लीट की जगह पे क्या आ जाएगा t, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट t और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये। क्लियर हुआ? अब आपने क्या करना है इस रूट t को, ठीक है, आप इसको क्या करोगे कि आपने इसको लिखना है t माइनस में 2 और यहाँ t की पावर 1/2। सिंपल है। अब आपने इसको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, फिर आपने इसका इंटीग्रेशन कर देना। आसान है ये वाला क्वेश्चन। यहाँ तो थोड़ा था कि हम किसको पुट करें और हमें वैल्यू क्या मिलेगी, ठीक है, तो इस तरीके से करना था। अब इसके बाद बाकी के क्वेश्चन को हम आगे करेंगे अभी। तो देखो भाई, ये है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हैं जो मेरे को थोड़े से इंपॉर्टेंट लगे। अभी बाकी के और भी हैं, सारे क्वेश्चन कराऊंगी मैं, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट में क्या दे रखा है हमारा क्वेश्चन, इसका हमने इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपने क्वेश्चन में देखा कि अगर मैं इस tan इनवर्स x को t पुट कर लूं, यानी कि लेट tan इनवर्स x इक्वल में t, तो इसका डिफरेंशिएट क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/1 प्लस में x का स्क्वायर dx और यहाँ पे क्या आ जाएगा dt। क्लियर? अब आपने क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो e की पावर t और क्या आ जाएगा dt, और e की पावर t का डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर क्या होता है t होता है, तो सिंपल था। तो e की पावर t प्लस में c, तो e tan इनवर्स x। तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं क्वेश्चन में, आसान था। इसके बाद जो ये वाला क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो वाला पॉइंट है e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस में 1, वो वाला तुम्हें खुद से ट्राई करना है। ये वाला मैं करा रही हूँ, ठीक है। उसमें क्या करना है, आपने e x को पहले कॉमन लेना है, उसके बाद आपने उसको डिफरेंशिएट करके सॉल्व करना है। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझना, अगर ये समझ में आ जाएगा तो वो आप कर लोगे। 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, ठीक है। आपने इसका इंटीग्रेशन करना है, आप इसको t पुट करो, ठीक है। e की पावर 2x प्लस में e की पावर माइनस 2x इक्वल में t, आपने इसको लेट किया है, ठीक है। आपने इसका डिफरेंशिएट करना है। आप तो e की पावर 2x का डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर 2x और 2x का करोगे तो 2 आ जाएगा, प्लस e की पावर माइनस का करोगे तो e की पावर 2x और 2x का डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 2 और यहाँ क्या आ जाएगा dx dt। क्लियर हुआ? 2 आपने कॉमन लेना है, तो e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। अब आपने क्या करना है, इस 2 को इधर भेज दो, ये कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन दिखाई देगा। अब आपने इसको सब्स्टिट्यूट कर देना, सिंपल था, है ना। तो इंटीग्रेशन, इसको आपने टी लाइट किया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा dt बाय टी और 1/2 को आपने बाहर लेना है। अब इसका आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन 1/2 लॉग, अब t होगा, t की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस में c। सिंपल था। थोड़ा सा आपने जो डेरिवेटिव करना उसमें प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज इजी है। इसके बाद जो ये वाला क्वेश्चन है, x 9 माइनस में 4x का स्क्वायर और आपने इसका इंटीग्रेशन करना है। आपने इसको t पुट कर लो, t पुट करोगे लेट 9 माइनस में 4x स्क्वायर और t, तो ये आ जाएगा, इस कांस्टेंट वैल्यू का क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस का 8x dx और ये क्या आ जाएगा dt। अब आपने इसको इधर भेज दो, x dx माइनस dt बाई 8, सिंपल था। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो माइनस 1/8 बाहर आ जाएगा और dt बाई टी आ जाएगा। अब वही सिंपल, माइनस में 1/8 यानी कि मैं कर देती हूँ माइनस 1/8 लॉग और टी की जगह पे 9 माइनस में 4x का स्क्वायर प्लस में c। तो ये तो थे हमारे कुछ क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, पॉइंट नंबर 5 जो कि इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख लेते, वो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद बाकी के क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो हम कल वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो नंबर 5 है, इसको ध्यान से समझना। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपने पता होगा साइन 2x इक्वल में 2 साइन x cos x, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। साइन 2x आपने इसको इसमें कन्वर्ट करना है। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो 1/2 से, यानी कि 2 से ही मल्टीप्लाई 2 से ही डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 2ax प्लस में b, कुछ इस तरीके से दिखेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा 1/2 साइन 2ax प्लस में 2b, कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब आपने इसको क्या करना है, टी पुट करना है, यानी कि लेट 2ax प्लस में 2b
और इक्वल में क्या आ जाएगा टी। डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में। भाई देखो जो मैं बोल रही हूँ ना आपने वो यहाँ पे लिखना है, जब आप पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो वो लिखना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, उसमें आपने क्या करना है डिफरेंशिएट। तो क्या आ जाएगा 2a dx और यहाँ पे क्या आ जाएगा dt, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में। तो कुछ इस तरीके से क्लियर हुआ। अब आपने इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। ये t यहाँ पे देखो 1/2 साइन इसकी जगह पे t और ये क्या आ जाएगा dt/2a। इसको बाहर निकालोगे तो 1/4a साइन t का डिफरेंशिएट करोगे तो cos t आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा c आ जाएगा, माइनस को लो तो माइनस में 4/a cos t की जगह पे क्या आ जाएगा 2ax प्लस में 2b प्लस में c। ठीक है, ये था आपका कंप्लीट आंसर। ठीक है, अगर आपको हमारा मेथड अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, वीडियो कंप्लीट देखना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।